हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आज हम क्लास 12 के पद्य भाग से रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि रहीम हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आपके पिता बैरमाखा खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुग़ल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। आपने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। आपके काव्य में भाषा वैविध्य, छंद वैविध्य और विषय वैविध्य है। प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि है। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनके पिताजी का नाम बैरमाखा खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना मुग़ल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। इनको बचपन से ही साहित्य की रुचि थी। इन्होंने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। इनके प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि हैं। तो ये था रहीम का कवि परिचय। आइए अब दोहों का आशय पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। तो इस दोहों में रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता ऐसे आदि के संबंध में विचार प्रकट किया है। आइए अब दोहों का भावार्थ पढ़ते हैं। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूज बिशान। तो इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि बिना विद्या और बुद्धि के, बिना धर्म के, बिना यश के तथा बिना दान के मनुष्य का जीवन इस धरती पर वैसे ही व्यर्थ है जैसे बिना पूंछ के और बिना सींग के पशु होते हैं। तो रहीम इसमें कहते हैं कि बिना विद्या और बुद्धि के, बिना धर्म और सफलता के और बिना दान किए मनुष्य का जीवन इस धरती पर व्यर्थ है, जैसे बिना पूंछ और बिना सींग के पशु होते हैं। शब्दार्थ: जस यश, भू धर पृथ्वी, बिशान सिंह। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इसका भावार्थ, रहीम कहते हैं कि पानी के महत्व को समझना चाहिए। बिना पानी के सब कुछ शून्य ही है। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी अर्थात जल, पानी अर्थात इज्जत, पानी अर्थात चमक। यदि पानी नहीं होगा तो मोती किसी काम का नहीं। यदि मनुष्य में पानी अर्थात इज्जत नहीं होगी तो मनुष्य की कोई कद्र नहीं। और अगर चूने में पानी नहीं पड़ता है तो वह किसी उपयोग का नहीं है। तो रहीम इसमें कहते हैं कि पानी के महत्व को हमें समझना चाहिए। बिना पानी के सब कुछ शून्य है। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी का मतलब जल, पानी मतलब इज्जत, पानी मतलब चमक। अगर पानी नहीं होगा तो मोती किसी काम का नहीं। यदि मनुष्य में पानी मतलब इज्जत नहीं होगी तो मनुष्य की कोई कद्र नहीं। और अगर चूने में पानी नहीं पड़ता तो वह किसी काम का नहीं। शब्दार्थ: पानी मतलब चमक, प्रतिष्ठा जल, सून मतलब शून्य। रहीमन कठिन चितांते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को
चिंता जीव समेत। तो भावार्थ पढ़ते हैं। रहीम कहते हैं कि चिता और चिंता में काफ़ी अंतर है। चिता निर्जीव शरीर मतलब लाश को जलाती है, किंतु चिता जीवित व्यक्ति को निरंतर जलाती रहती है। तात्पर्य यह कि चिंता चिता से अधिक विनाशकारी होती है, अतः चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसमें रहीम कहते हैं कि चिता और चिंता में बहुत ज़्यादा अंतर है। चिता निर्जीव शरीर को मतलब लाश को जलाती है, मगर चिंता जीवित व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को निरंतर जलाती रहती है। तो चिंता चिता से अधिक विनाशकारी है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ चितान चिता दहती जलाती है, निर्जीव मृतक। निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। तो भावार्थ पढ़ते हैं। रहीम कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, अतः अच्छा या बुरा फल पाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म करो, फल की आशा मत करो, फल देने वाला ईश्वर या भाग्य है। हमारे हाथ में शतरंज के पासे हो सकते हैं, परंतु दाव जीतना हमारे हाथ में नहीं है। तो इसमें रहीम कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अच्छा या बुरा फल पाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म करो मगर फल की आशा मत करो, फल देने वाला ईश्वर या भाग्य है। हमारे हाथ में तो सिर्फ शतरंज के पासे हो सकते हैं, मगर दाव जीतना हमारे हाथ में नहीं है। शब्दार्थ निज अपने, क्रिया कर्म, सुधी फल, भावी भाग्य ये ईश्वर। रहीमन गली है साकरी, दूजो न टहराई, आपो आहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। रहीम कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है वो बहुत ही साकरी है, उसमें एक ही समा सकता है, दो नहीं। यदि हम में अहंकार होगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और ईश्वर की प्राप्ति मतलब कृपा होगी तो अहंकार नहीं रहेगा। तो इसमें रहीम कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है मतलब प्रेम मार्ग है वो बहुत ही कठिन है, उसमें एक ही समा सकता है, दो नहीं। अगर हम में अहंकार होगा तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और अगर हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी तो हम में अहंकार नहीं होगा। शब्दार्थ गली, प्रेम मार्ग, साकरी, संकीर्ण, अपो अहंकार, अहे है। रहीमन जिहा भावरी, कही गई सरग पताल, अपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। रहीम कहते हैं कि जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए। झगड़े की मूल ही जीभ है। जीभ से ही हम स्वर्ग नरक की सभी बातें कर जाते हैं। यह जो भी बोलती है बोलकर अंदर चले जाती है, परंतु इसका बुरा असर यह होगा कि कपाल मतलब खोपड़ी को जूतों से मार खानी पड़ती है। तो इसमें रहीम कहते हैं कि हमारे जीभ को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। झगड़े का मूल कारण ही जीभ है। जीभ से ही हम स्वर्ग और नरक की सभी बातें कर जाते हैं। ये जो भी बोलती है मतलब हमारी जीभ जो भी बोलती है वो बोलकर अंदर चली जाती है, मगर इसका बुरा असर ये होता है कि हमें ही खोपड़ी पर जूतों की मार खानी पड़ती है। तो हमें कभी भी अपने जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए और जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलना चाहिए। धनी रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अघाय, उधदी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। रहीम इसमें कहते हैं कि इसका भावार्थ, रहीम इसमें कहते हैं कि कीचड़ में रहने वाला
थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव प्रसन्न रहते हैं। समुद्र का अपार पानी किस काम का, जो खारा होता है और उसे कोई भी पी नहीं पाता। ऐसी स्थिति में समुद्र की बड़ाई किस काम की। तो इसमें रहीम कहते हैं कि कीचड़ का थोड़ा पानी भी जो है वो धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जो है वो प्रसन्न रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। समुद्र का इतना ज़्यादा पानी किस काम का, जो खारा होता है और कोई भी उसे पी नहीं पाता। ऐसी स्थिति में हम समुद्र की बड़ाई करते हैं, वो तो किस काम की है। तो शब्दार्थ: पंख, कीचड़, लघुजीव छोटे जीव, उदधि सागर, अघाय पूर्ण तृप्त होकर, प्यासो प्यासा। एकई साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मुलहि सिंचिबो, फूले फले अघाय। तो इसका भावार्थ: रहीम कहते हैं कि कोई भी कार्य करना हो तो उसे सही समय पर सही ढंग से करना चाहिए। यदि हम एक एक कार्य हाथ में लेंगे और उसे पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बदले यदि सभी कार्य एक साथ हाथ में लेंगे तो एक भी कार्य पूर्ण ना होगा, सभी अधूरे बच जाएंगे। जैसे कि पेड़ की जड़ों में पानी सींचेंगे तो अपने आप संपूर्ण पेड़ फलेगा, फूलेगा और प्रसन्न होगा। तो इसमें रहीम कहते हैं कि कोई भी अगर हमें काम करना हो तो उसे समय पर सही ढंग से करना चाहिए और एक एक काम एक साथ नहीं, मतलब एक एक काम अलग अलग तरीके से छोटा छोटा करके हमें करना चाहिए। पूरे काम अगर हम एक साथ करने जाएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, सब काम अधूरे ही रह जाएंगे। जैसे कि पेड़ की जड़ों में पानी सींचेंगे तो अपने आप संपूर्ण पेड़, पूरा पेड़ फलेगा, फूलेगा और प्रसन्न होगा। शब्दार्थ: साधे साधना करने पर, सधै सिद्ध होना, मूलहि जड़ को। तो ये थी रहीम के दोहे। इसमें हमें रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्म योग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि से संबंधित विचार बताया है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।